हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकाले थे और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग मतलब a प्लस बी का फॉर्मूला पे हम लोग इसको पहले लगाएंगे, इसी करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab। ये होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको द्विघात समीकरण को हम लोग इस फॉर्मूला इतना में तोड़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे तोड़ते हैं। तो आइए, तो ये हो गया हमारा a से सबसे पहले भाग देते हैं, a से भाग देने पर a से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा a/a x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0। ये कट गया हमारा, यहाँ बच गया x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं ये x वाला टर्म है और ये x² वाला। तो हम लोग इसको 2ab के फॉर्म में पहले इसको बैठाते हैं। तो ये हो गया हमारा x² प्लस 2ab के फॉर्म में बैठाने पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 से अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करेंगे, तो नीचे में हो जाएगा 2a इंटू एक्स। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया a और ये हो गया b। तो प्लस b², तो प्लस b² अपने मन से लिखते हैं b/2a का होल स्क्वायर। तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0। ये हमारा दोस्तों हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। उसको इन दोनों को राइट साइड इधर ले जाएंगे, राइट साइड। ये हो जाएगा b²/2a माइनस c/a। तो सबसे पहले हम लोग x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 2a², सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा b² माइनस कितना हो जाएगा 4ac। हमारा पे आ गया क्या, कितना आ गया, ये हो गया हमारा f प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a², b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 2a, इधर रूट आ जाएगा b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको हम लोग इसको इस साइड ले जाते हैं, तो इस साइड प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारा 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। यहाँ से x का दो को वैल्यू आ गया, पहला आ गया, यहाँ का दो मूल आ गया। पहला मूल है हमारा माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा है हमारा माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आगे देखते हैं हम। तो हमारा आया था कितना, माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और x इक्वल टू दूसरा x इक्वल टू कितना आया था, माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। द्विघात समीकरण है हमारे पास 9x² प्लस माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका हम लोग का मूल निकालना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले हम लोग 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो पहले कितना लिखेंगे, 3x इंटू 5 इंटू 2ab। फार्मूला में क्या होता है हमारा 2a इंटू बी। तो हमारा a तो यहाँ पे आ गया और ये 2 फार्मूला में 2 हम अपने आप लिख रहे हैं तो इसे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये 5/2 से डिवाइड कर दिए और 5/2 अब प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक इसको क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, 25/4 और ये हो जाएगा -6। ये हो गया हमारा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम लेंगे 4 तो ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 1 4 बार में, तो ये कितना हो गया हमारा का, कितना बचा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ये तो 3x माइनस 5/2 और इसको स्क्वायर इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कितना हमारा 1/4। ये हो गया कितना 3x प्लस 5/2 और प्लस रूट में 1/4। ये हो गया हमारा कितना 3x और ये हो गया 5/2 प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आ गया, पहला 3x इक्वल टू आ गया 5/2 प्लस 1/2 और दूसरा आ गया कितना 3x इक्वल टू 5/2 और माइनस 1/2। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 2, ये हो जाएगा कितना 6, ये कितना हो जाएगा 2। ये पहला x का मान आ गया हमारा 1 और ये यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 2 और ये 5 में 1 घटे कितना बचेगा 4, तो 2 और 2 कट गया तो 3x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू हमारा कितना बच गया 2/3। तो ये आ गया द्विघात समीकरण का मूल्य। पहला x इक्वल टू यहाँ पे लिख दे रहा है, x इक्वल टू 1 आया है और दूसरा x इक्वल टू कितना आया है 2/3। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला वीडियो में देखते हैं हम लोग अगला आगे देखते हैं हम लोग मूलों की प्रकृति, ठीक, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, जिसको बोलते हैं विविक्तर। तो विविक्तर बोलते हैं किसको, डिस्क्रिमिनेंट को, जिसको किससे सूचित करते हैं डी से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहीं से हम लोग मूलों की प्रकृति को देखते हैं। तो पहला हम लोग केस लेते हैं कि अगर d ग्रेटर देन 0 रहे, इसका मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहे, तो मूल्य क्या होंगे, तो इस केस में मूल्य जो होते हैं ना, दो वास्तविक मूल्य होते हैं, दो वास्तविक मूल्य होते हैं और दोनों क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों वास्तविक मूल्य होते हैं लेकिन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग, दोनों कभी भी समान नहीं हो सकते। पहला केस है। दूसरा केस है हमारा कि डी अगर ग्रेटर देन डी इक्वल टू 0 लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो
तो इस केस में मूल्य कितने होते हैं, मूल्य दो ही होते हैं, लेकिन दोनों मूल्य क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वास्तविक भी होते हैं, वास्तविक और सामान्य मूल्य होते हैं, मूल्य होते हैं। इस केस में मूल्य वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। थर्ड केस हम लोग देखते हैं, अगर d लेस देन 0 रहे, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहे, तो इसमें जो मूल्य होते हैं वो वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे कि इसमें वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम सबसे पहले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो होता है परवलय। परवलय ग्राफ का मतलब होता है या तो ग्राफ ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो किस केस में होगा, तो फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 रहे, मतलब ये a जो है पॉजिटिव रहे, तो ग्राफ जो होता है अपवर्ड होता है। और दूसरा केस जो है a अगर लेस देन 0 रहे, तो ग्राफ जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक, तो अब हम लोग मूलों की प्रकृति d पे देख लेते हैं ग्राफ। तो फर्स्ट केस लेते हैं, अगर d बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहे और a ग्रेटर देन 0 रहे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 रहे और a भी ग्रेटर देन 0 रहे, तो ये ग्रेटर देन 0 रहे, इसका मतलब क्या है कि हम लोग का कितना मूल्य होता था, दो मूल्य होते थे। तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा, ग्राफ जो होगा एक्स अक्ष को कितना बार कट करेगा, दो बार। एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे। इसको एक्स अक्ष बोलेंगे और इसको वाई अक्ष। इसमें हमारा a ग्रेटर देन 0 हो गया और इसमें भी d भी जो है, d जो है वह ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसमें मूल्य कितना हो गया, दो मूल्य हो गए। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो और a ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका ग्राफ जो होगा, इसमें कितना मूल्य मिलता था, दो मूल्य होता था वास्तविक, लेकिन दोनों समान होते थे। तो इसका जो ग्राफ होगा, जो एक्स अक्ष को सिर्फ टच करके निकल जाएगा, क्या करके, सिर्फ टच करके। तो ये इस बिंदु पे टच कर रहा है, तो इसका सिर्फ कितना मूल्य है, एक मूल्य है, जिसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। थर्ड केस हम लोग देखते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहे और a अगर ग्रेटर देन 0 रहे, तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसमें कोई वास्तविक मूल्य नहीं होते थे, तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा एक्स अक्ष के ऊपर हो जाएगा। ये ग्राफ जो है इसका एक्स अक्ष को कट नहीं करेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये तो ग्राफ तीनों जो था दोस्तों a ग्रेटर देन 0 के लिए था। अब a लेस देन 0 का सेम केस होगा। फर्स्ट केस में देखते हैं हम लोग, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो लेकिन a क्या हो, लेस देन 0 हो, तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। और उसी प्रकार सेम सेकेंड केस लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 और a क्या होना चाहिए, लेस देन 0, तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा वो एक्स अक्ष को सिर्फ टच करके डाउनवर्ड हो जाएगा। ये एक्स अक्ष है हमारा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो थर्ड केस में क्या ले रहे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 और a भी इसमें क्या है, लेस देन 0, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउनवर्ड, ये एक्स अक्ष को कट नहीं करेगा। तो ये हो गया ग्राफ। तो ये यहाँ पे ग्राफ खत्म हुआ। अब हम लोग द्विघात समीकरण का मूल्य थोड़ा सा मूल्य की प्रकृति निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन बना ले रहे हैं। तो आगे देखते हैं। तो 3 क्वेश्चन हम लिख चुके हैं दोस्तों। इसका हम लोग मूलों की प्रकृति देखेंगे कि मूल कैसा है, वास्तविक है या फिर वास्तविक है या फिर वास्तविक नहीं है, वास्तविक है तो समान है कि दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट, कि
कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बी के स्थान पर क्या है -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के स्थान पे क्या है 2 इंटू सी के जगह पर क्या है 5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9 माइनस कितना हो गया 20 और 20 दूनी 40। तो ये डी जो है हमारा कितना आ गया लेस देन 0। तो इसका डी अगर लेस देन 0 आता था तो इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। हम लोग लिख सकते हैं कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, क्योंकि डी जो है इसका क्या है लेस देन 0। अगला देखते हैं, इसमें भी डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह कितना है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 2, सी की जगह पर क्या लिखेंगे 3। ये हो कितना 36 माइनस 24 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये जो डी है ये डी जो है क्या आ गया लेस देन ग्रेटर देन 0। तो इसमें मूल जो होंगे दो वास्तविक मूल्य, दो वास्तविक मूल्य और दोनों मूल्य असमान होंगे। मतलब दोनों मूल असमान होंगे मतलब क्या होंगे अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका कितना हो जाएगा बी कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4, ए की जगह पे 2 इंटू सी की जगह पे 3। ये हो जाए कितना 16 12 12 दूनी 24। ये कितना बच जाएगा दोस्तों -8। तो डी इक्वल टू, तो डी हमारा क्या आ गया लेस देन 0। तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, इसमें भी कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ। आगे आप लोग दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना लीजिएगा, बन जाना चाहिए।